मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा क्यों। बारहा ऐसे सवाल हम सबके मन में आते जाते रहते हैं। और ऐसी ही मुश्किल पेश आई चतुर सुंदरम के साथ। चतुर सुंदरम दिखने में तो चतुर भी हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स उनके अंदर है। उन्हें लगता है कि उनकी हाइट थोड़ी सी छोटी है और इसको लेकर वो बहुत सारे उलझन में रहते हैं। तो एक दिन चतुर पहुंच गए धुरंधर चिंतामणि के पास और अपनी विपदा जो है, अपनी जो ये दुखद मानसिकता है, इसके बारे में उन्होंने उनसे बात की। धुरंधर ने कहा, देखो भाई, ऐसा है कि अब जो है सो है, लेकिन कुछ उपाय किया जा सकता है। एक काम तो तुम ये करो कि तुम हाई हील के शू पहनो। जूतों में जो एक ऊंचा सा हील लगा रहता है, उससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। दूसरा ये कि जब भी किसी से बात करो तो ये कोशिश करो कि अगल बगल कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसी जगह बात करने की कोशिश करो जहाँ कुछ स्टेयर्स हो या कहीं कोई थोड़ी सी ईंट रखी हो, जिस पर तुम थोड़ा अगर पैर रख दोगे तो तुम्हारी ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाएगी। तो चतुर जब ऐसे कभी बात करते, जैसे किसी स्टेडियम में बात कर रहे हैं या कहीं ऐसे स्टेयर्स पर बात कर रहे हैं या कहीं, तो वो कोशिश करते थे कि जिस शख्स से बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर, एक स्टेयर ऊपर खड़े होकर बात करें। तो चतुर बेचारे ये उपाय तो करते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स उनके मन से पूरी तरह नहीं गया। और उसकी वजह यह है कि जब किसी भी लंबे व्यक्ति को देखते हैं तो उसमें कोई न कोई नुक्स, कोई न कोई कमी निकालने के फिराक में रहते हैं। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। हम बताइए, शुतुरमुर्ग की तरह अब ये कोई लंबाई है? चतुर इसी से अभी काम चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हालिया कुछ मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है तो पाया कि लगभग 85% यानी 85% लोग किसी न किसी वजह से, किसी न किसी इन्फीरियरिटी के शिकार जरूर होते हैं। किसी को लगता है कि उसकी नाक लंबी है, किसी को लगता है उसका चेहरा अच्छा नहीं है, किसी को लगता है कि उसका कलर सही नहीं है, किसी को लगता है उसकी हाइट अच्छी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर, किसी को लगता है कोई लैंग्वेज उसको नहीं आती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग परेशान रहते हैं और इस कॉम्प्लेक्स के शिकार रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता ही क्यों है? पहले तो ये समझ लिया जाए। असल में हम सब जो हैं इस जीवन में किसी न किसी वजह से कंपैरिजन करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई आदमी हमसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, हम देखते हैं कि कोई आदमी हमसे ज़्यादा खराब दिख रहा है, हम देखते हैं कि कोई आदमी हमसे ज़्यादा लंबा है, कोई कम है। इसके अलावा हम वस्तुओं में, चीज़ों में, नौकरियों में, सब चीज़ों में कंपैरिजन करते रहते हैं। समाज भी कंपैरिजन करता रहता है। कंपैरिजन करना हमारी प्रवृत्ति है और हम इससे बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये कंपैरिजन ही हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। जब हम देखते हैं कि कोई चीज़ या चुनाव करने में मदद करता है, वो ये दिखाता है कि ये चीज़ इससे बेहतर है, इसलिए आप इसका चुनाव करें। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इस चीज़ से ये चीज़ बेहतर है, इसलिए लेना इसको लाजमी है। ऐसी बहुत सारे, आप ड्रेस खरीदे जाते हैं उसमें भी ऐसा करते हैं। तो ये हमारी प्रवृत्ति है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। तो इसका परिणाम क्या निकलता है? इसके परिणाम के भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि जब हमें दिखता है कि कोई चीज़ हमसे बेहतर है, किसी के पास हमसे अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छी बाइसिकल है और भी बहुत अच्छी नौकरी है, इन सब चीज़ों को लेकर तो हमारे मन में एक जलन पैदा होती है। और जब हमें लगता है कि कोई चीज़ हमारी है, वो किसी दूसरे में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। जैसे हमारा बॉस है, हम समझते हैं कि वो मुझको पसंद करता है और किसी दिन दिख गया कि अरे वो तो हमारे जो कलीग है उसको वेटेज ज़्यादा दे रहा है, तो ये ईर्ष्या का कारण बन जाता है। आपकी कोई दोस्त है, वो किसी और से ज़्यादा बात करने लगती है, किसी और की तारीफ करने लगती है, तो ईर्ष्या का सबब बन जाता है। तो ये एनवे और जेलसी ये पैदा होती है कंपैरिजन से पहले तो। पर एक संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए होती हैं या हमारी सुरक्षा के लिए होती हैं।